हाय एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा भारत के सबसे विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी। मेरा नाम है स्नेहित मिश्रा। हमने पिछले क्लास में बच्चा ग्राफ स्टार्ट किया था और ग्राफ बहुत खूबसूरती से हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे थे। हमने लास्ट किया था एरिया अंडर कर्व पे। ठीक है, आज की लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है रीडिंग ऑफ ग्राफ। रीडिंग ऑफ ग्राफ। सर, इस टॉपिक का मतलब क्या है? पहली बात तो ये टॉपिक है किस चीज के अंदर? ग्राफ के अंदर ही है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ के अंदर रीडिंग ऑफ ग्राफ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकालनी आनी चाहिए। यानी कि ग्राफ दिया है, उससे आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो ये आपको जानना होगा। और वही मैं आज सिखाने आया हूँ, बहुत बहुत बेसिक सवालों के साथ, बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस ग्राफ को पढ़ना शुरू करेंगे वो है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ को पढ़ते 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 फिर हम जाएंगे वीटी ग्राफ को पढ़ना सीखने। फिर वीटी ग्राफ को पढ़ते पढ़ते सीखेंगे हम एटी ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। ये है 3 टॉपिक, ऐसे बोलने में आसान लेकिन लंबा लंबा टॉपिक है ये। इसको सीखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि इससे 100% सवाल आते हैं। और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फील आता है, क्योंकि ग्राफ से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करना जान जाते हो ना, तो आपको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान कर देता है फिजिक्स को पढ़ना। तो एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी कि ये फिजिक्स को आपके लिए आसान कर देगा, आपको दिखेंगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले एक्सटी ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। रीडिंग ऑफ ग्राफ में हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ दिया होगा, ग्राफ विल बी गिवन एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा। हमें उसमें से डेटा निकालना होगा। समझ में आ गई बात? एक्सटी ग्राफ को पढ़ना सीख रहे हैं। इसमें पहला टर्म आप जो लिखोगे, किसी को अगर हम पढ़ने के लिए सीखते हैं तो उसके कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें आनी चाहिए। तो हमें जो बेसिक टर्म सीखनी है वो है क्या, कि एक चीज है ग्राफ और एक चीज होती है फोटोग्राफ। इसमें आपको अंतर जानना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चे, ये रोड है, ठीक है, ये मान लो x इक्वल टू 0 थी, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 3 है। मतलब कि 1 किलोमीटर पे जो वो साइन बोर्ड होता है ना कि दिल्ली 560 किलोमीटर दूर, ये लिखा हुआ वो लगा हुआ है। ये कार यहाँ पे ऐसे खड़ी है, मतलब चले जा रही है, इसकी वेलोसिटी है v। तो जैसे ये कार जा रही है, मैं रोड के किनारे खड़ा हो गया खेत में और इधर से मैंने फोटो क्लिक कर ली, खिंच। तो ये जो मुझे मिलेगा ये फोटोग्राफ कहलाएगा। इससे कोई डेटा नहीं निकल सकता, मुश्किल से मुश्किल इससे निकल सकता है गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है। लेकिन ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में बनाया जाता है, जिसमें कि कुछ अगर फिगर हो तो उससे कुछ हम डेटा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जैसे कि x और इस पे टाइम पास हो रहे होंगे, तो टाइम x और t के बीच जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा कि मान लो 1 सेकंड पे x1 पे थी गाड़ी तो यहाँ हो गई, 2 सेकंड पे x2 पे, 3 सेकंड पे x3 पे। तो ये जो ज्वाइन किया मैंने, ये ग्राफ बना। जबकि ये जो चीज़ थी ये मैंने एग्जैक्ट फोटो खींच ली, कि एक्चुअल में चीज़ हो कैसे रही है वो फोटोग्राफ बताता है। और उसका जो डेटा है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ एक डेटा बताता है। और फोटोग्राफ क्या बताता है? फोटोग्राफ एक्चुअल चीज कैसे हो रही है वो बतलाता है। तो सर ये दोनों का काम क्या होगा? आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका फोटोग्राफ बनाओ, तो आपको उस चीज को जानना होगा कि फोटोग्राफ कहते किसे हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया? नोट करो, किया? बढ़िया। अब हम एक्चुअल ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ कैसे पढ़ते हैं? पहला ग्राफ जो बहुत बेसिक सा ग्राफ है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं।
और उससे हम डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पता कर सकते हैं? ये है x, ये है t। ठीक, ये एक ग्राफ है, गॉट इट बच्चा, स्ट्रेट लाइन की। तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं बताना। मान लो कि ये x नॉट है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है ग्राफ। पहली चीज क्या पता कर सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो सीधे लेटा हुआ है जमीन पे। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है बच्चा? 0। समझ में आ गई? अब एक चीज आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ? वेलोसिटी। यानी कि हमें एक और बात पता चलती है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। यानी कि जिस पार्टिकल के मोशन पे ये ग्राफ बनाया गया है वो पार्टिकल वेलोसिटी कर ही नहीं रही, मोशन कर ही नहीं, वो रेस्ट पे रुकी हुई है। तभी तो देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल एक्स नॉट पे खड़ी थी वो एक्स नॉट पर ही बनी हुई है। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी इज पार्टिकल इज 0, यानी कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल जो है वो किस चीज पे है बच्चा? रेस्ट पे है। हमने ये चीज निकाल ली, कंक्लूड कर ली। ठीक है, एक चीज और हम डेटा पे निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ खड़ा है। तो पार्टिकल एक्स नॉट पे खड़ा है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ खड़ा है? एक्स नॉट पे। और समय आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी पार्टिकल कहाँ खड़ा है? एक्स नॉट पे ही खड़ा है। यानी कि t इक्वल टू टी पे भी जो पार्टिकल है वो एक्स नॉट पर ही खड़ा है। दूसरी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी है ही नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यानी कि इस ग्राफ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी 0 है। कितनी चीजें हमने एक ग्राफ से निकाल ली, यानी कि हमने इस ग्राफ को पढ़ा और इतने सारे डेटा को इंटरप्रिटेट किया। यही तो आपको सीखना है अलग अलग ग्राफों के लिए। कितनी मजेदार चीज है ना। हम एक, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें, देखना आने वाले समय में ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब ग्राफ से तुम सीखते जाओगे। चलो दूसरी ग्राफ पे आते हैं, और इस ग्राफ से आप क्या क्या पढ़ सकते हो वो मुझे बताना। ये टाइम, ये एक्स, हम अभी सारा एक्सटी ग्राफ ही पढ़ेंगे। अब बताओ इस ग्राफ से आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो। सबसे पहले स्लोप ऑफ ग्राफ 0 तो नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे थीटा कांस्टेंट है, ये तो बात पता है मुझे। तो सबसे पहली बात हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट। इज कांस्टेंट। ठीक, ये कंक्लूड कर लिया। अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता क्या है हमें? वेलोसिटी। यानी कि हम इससे बात कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। दो चीजें हमने इस ग्राफ से निकाल ली। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट है, तब जब कांस्टेंट है तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। ये डेटा भी हमने निकाल लिया। ठीक है, और डेटा क्या निकाल सकते हैं? थीटा हमेशा लेस देन 90 है, यानी कि जो स्लोप है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नहीं मतलब ये सिंबल इंक्रीजिंग का होता है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और क्या डेटा निकाल सकते हैं? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 पर था। ठीक, और t इक्वल टू 0 पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चा? और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल शुरुआती में कितना है? 0 ना मुन्ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, यानी स्लोप इसका हर वक्त कांस्टेंट है। ये 0 पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। वेलोसिटी स्लोप से डिटरमाइन होगी, स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, तो जो शुरुआत में वेलोसिटी है वही फाइनली भी वही होगा।
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो बीच वाली वही बीच में भी जो वेलोसिटी होगी, हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इससे हमने इतनी चीजें डेटा निकाल ली। इसका फोटोग्राफ बनाइए। अब ये तो ग्राफ था, फोटोग्राफ बनाओ। तो मान लो कि ये रोड है, t इक्वल टू 0 पे कार कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये चल रही है, कार हो गई। इसकी जो वेलोसिटी है वो है क्या, कांस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, 0। बस, तो ये फोटोग्राफ हो गई जो डेटा बता रही है, और ये क्या हो गई, ग्राफ। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 ग्राफ पढ़ लिए। चलो अगली ग्राफ पे चलते हैं। मिटाऊं, शाबाश, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सारा का सारा कल का ही कॉन्सेप्ट काम आएगा, बस आज एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि ग्राफ को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। टी एक्स, इससे आप बताओ क्या क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हो इस फिगर से। पहली चीज, सरल सी बात दिख रही है कि ये जो है वो लाइन है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ये तो बात पता चल रही है मुझे कि स्लोप इसका कांस्टेंट है। ये जहां से शुरू हो रहा है इसका नाम दे देते हैं मान लो एक्स नॉट। ठीक, तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, दूसरी चीज कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी चीजें हमने निकाल ली। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 0 पर ना, x इक्वल टू एक्स नॉट पे है पार्टिकल। ठीक है, तो बस इतना डेटा निकाला हमने, और इसका फोटोग्राफ कैसे बनाएंगे। x इक्वल टू 0 ये है, यानी ओरिजिन ये है, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी लिख लेना, एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस ग्राफ से हमने इतनी चीजें इंटरप्रिटेट कर ली। ठंडे दिमाग से सोच लिया, बढ़िया। चलें आगे, चलते हैं आगे। मेरा बच्चा ग्राफ सीख रहा है। दूसरा ग्राफ, एक्स टी माइनस एक्स नॉट। इससे आप क्या क्या पता लगा सकते हो, सोचो। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। पहली चीज आप इससे क्या पता लगा सकते हो, स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक, दूसरी चीज बताओ। मैं 30 सेकंड्स रुकता हूं, आप पहले इस ग्राफ से जो जो पता लगा सकते हो वो खुद से लिखो, फिर उसके बाद मैं लिखना चालू करूंगा। लिखो लिखो, हो गया। चलो, स्लोप इज कांस्टेंट, यानी कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी।
यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, वेलोसिटी जब कांस्टेंट आई तो एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, स्लोप क्या है हमेशा 90 डिग्री से कम है थीटा, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। गॉट इट। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो है तो है t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू जीरो पे नहीं, x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पे है। ठीक, यानी कि इस चीज का अगर हम फोटोग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बच्चा? पार्टिकल जो है वो एक्स नॉट नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होती है, कार मान लेते हैं इसे, बैलगाड़ी, ये इस डायरेक्शन में v कांस्टेंट से चलती जा रही है। ठीक है, बस यही एक डेटा हमने इंटरप्रेटेड किया, ये ग्राफ हो गया, ये उसका फोटोग्राफ हो गया। गॉट इट। नोट करो। मैं मिटाऊं ये वाला? अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं मिटा दूं, मिटा देता हूं। हम जल्दी जल्दी फटाफट सारे ग्राफ्स को देखते जाएंगे। ये ग्राफ मैं बहुत जगह रिपीट करूंगा ताकि तुम्हारे हाथ के अंदर बैठ जाए वो फीलिंग, ये कैसे तुरंत इंटरप्रिटेट करते हैं। इसका बताना। सबसे पहले स्लोप इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, अब सी लिखूंगा कांस्टेंट को, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे है। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट यानी कि इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। समझ में आई? इस ग्राफ से हम ये डेटा निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो है। अब इसका स्लोप जो है वो कैसे होगा, थीटा हमेशा 90 डिग्री से बड़ा है इसका, कहीं पे भी ले लो आप। ठीक, तो थीटा जब 90 डिग्री से हर जगह पे बड़ा है हमारे लिए, यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका हम फोटोग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये जीरो जीरो है, लेकिन ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वहाँ से जो हमारी कार है वो इस बार इधर ना जा करके इस तरफ जा रही है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हमारा ये फोटोग्राफ बन गया, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या आपने ये ग्राफ पढ़ना सीख लिया? हाँ वाट साहब सीख लिया। अगले ग्राफ पे चलें, चलो इस ग्राफ को नोट करो। आ जाओ अगले ग्राफ पे आते हैं। अब तुम्हें जानकारी हो गई होगी मैं अगला कौन सा ग्राफ पूछने वाला हूँ। इसका बताना, इससे आप क्या क्या पता कर सकते हो। ये मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट फोटोग्राफ बना दूंगा और तुम्हें इससे डेटा निकालनी है। बनाओ। सरल सी बात है। इसका स्लोप क्या है बच्चा, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो। तीन डेटा तो हमने निकाल लिया, और क्या डेटा निकल सकता है? इसका हमेशा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि वेलोसिटी हमेशा क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर फोटोग्राफ बनाना चाहें इस ग्राफ का तो कैसे बनाएंगे? एक लाइन डाला,
एक इस पे ये डाला, ये ओरिजिन है। एक्चुअली t इक्वल टू 0 पे जो गाड़ी है वो -x0 पे खड़ी है, यानी मान लो कि यहाँ पे -x0 है और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो खड़ी है। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो इस डायरेक्शन में चलती जाएगी और कभी लौट के वापस नहीं आएगी, चलती जाएगी अनंत समय तक। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हमें वो उल्टी दिशा में ले जाते हैं, लौटते नहीं देते हैं। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया जिसमें हर जगह पे एक्सेलरेशन आपने 0 देखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सेलरेटेड मोशन में चलते हैं क्योंकि हमने नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का सारा ग्राफ एक तरह से डिस्कस कर लिया। चलो एक्स टी ये ग्राफ है, इससे आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो, सोचो। इससे आप क्या क्या डेटा निकाल पाओगे। उसमें क्या क्या निकालते थे, सबसे पहले हम स्लोप पे बात करते थे। इसके स्लोप पे कमेंट करो, क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, ये तो कर्व है तो इसका हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। अब एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, हमारा वेलोसिटी, यानी कि स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसे साफ पता चलता है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक, अब इसके एक्सेलरेशन के बारे में पता करते हैं। इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फील वाला मेथड, बच्चा यहां से जा रहा है आराम से, ऊपर जाते जाते चढ़ाई मुश्किल होती है, सांस फूलने लगी, मुश्किल हो रही है क्योंकि ये ज्यादा सीधा होते जा रहा है, यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज कर रही है। अब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। गॉट इट, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव वो भी देखते हैं। मान लो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे चलो, तो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री के लिए स्लोप हमेशा क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने शुरुआत के दिनों में बताए थे जब काइनेमैटिक्स पढ़ा रहा था, तीसरा चौथा लेक्चर में, कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम दिशा में होती है। बिल्कुल सही, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम दिशा में होगी, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गई, तो इसी दिशा में एक्सेलरेशन के भी डायरेक्शन होगी, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब इसका हम फोटोग्राफ बनाते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और, t इक्वल टू 0 पे, अगला डेटा, t इक्वल टू 0 पे स्लोप देखो एकदम सीधा सपाट है, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, और पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 पे खड़ा है। तो अब इसका फोटोग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 0 है, टाइम इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0, यहाँ पार्टिकल खड़ा है, गाड़ी। ठीक है, ये यहाँ से चलना चालू होता है इस डायरेक्शन में v से, v कांस्टेंट है नहीं। शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए v इसका बढ़ता है और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी है। तो ये होगी उसकी फोटोग्राफ।
एक्सेलरेटेड मोशन की। तो एक्सेलरेटेड मोशन से हमने इतने सारे डेटा को निकाला है। कितना मज़ेदार है ना। चलो अगला ग्राफ देता हूँ और उससे आप निकालो चीज़ों को। ये हो गई एक्स टी, इसे निकालो। इसके बारे में फाइंड कीजिए आप चीज़ों को। क्या क्या डेटा आप उससे निकाल सकते हो। मैं इन चीज़ों को नहीं मिटाऊंगा, बस इसके डेटा को मिटाता हूँ। स्लोप इज, वेलोसिटी इज, एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं, स्लोप इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन वाली बात इसी में भर दिया जाएगा। और ये फोटोग्राफ को मिटा देता हूँ ताकि फोटोग्राफ अलग बना पाऊँ इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको मिटा करके एकदम स्टीप करते हैं। स्टीप नहीं करूँगा, नहीं तो स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी, वो होती नहीं। ऐसे, ठीक है। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, ये तो दिख रहा है आपको। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, साफ सा दिख रहा है कि शुरुआत में चढ़ने में बंदे को बड़ी मुश्किल हो रही है भाई साहब, ऊपर जाते थे आराम आ रहा है क्योंकि प्लेन है। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसके लिए आप कहीं पे भी देखो, स्लोप की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री से कम है, यानी कि स्लोप इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कब करती है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हो, तभी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो इसका आप फोटोग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे, एक्स टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये गाड़ी हो गई। हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि ये कुछ दूर जाएगा, ठीक, और फिर ये लौट के वापस इधर आने लगेगा। ठीक है, और वो कब लौट के आने लगेगा, ये कब तक जाएगा आगे, v/a तक जाएगा आगे, और वहां से फिर लौट के आने लगेगा। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बता रखी है ना। तो ये आपको समझ में आ गई। ये जीरो हो रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस ग्राफ में भी कहीं पे जीरो दिखना चाहिए ना, वेलोसिटी होता हुआ दिख तो रहा है ऊपर में, देखो यहाँ पे ना इसके पैरेलल हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गई, जीरो। तो पार्टिकल यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ से फिर लौट के पलटी मार के इस तरफ आने लगा, तो वो दिख गया ना हमें। ग्राफ सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें सब कुछ बताएगा, तो बस तुम्हें देखने की नज़र होनी चाहिए। वही नज़र मैं डेवलप कर रहा हूँ इतने सारे प्रैक्टिस के साथ। चलो इस ग्राफ को पढ़ो, एक्स टी, ग्राफ इस बार ऊपर से स्टार्ट हो रही है एक्स नॉट से, पढ़ो। मैं एक सेकेंड, बिल्कुल सही फ्रेम है, बड़ी सुंदर फ्रेम है। इस ग्राफ को पढ़िए और इस डेटा के चार्ट में इस ग्राफ के डेटा को पुट करिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तूने गांजा फूका पता चल गया, संभालूं तुझको क्यों मेरे यारा, अकेले फूका अकेले गिर जा। हो गया, चलो
क्या क्या बदलेगा इस ग्राफ में से, इस डेटा से? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां तक तो सही है। स्लोप पहले तो आराम आराम से चल रहा था, सीधे सीधे खाई सीधी होती जा रही है, यानी स्लोप इस बार डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्लोप इज इंक्रीजिंग। गॉचिच, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप क्या है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब इसके लिए स्लोप की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, 90 डिग्री से अगर थीटा कम है तो स्लोप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अब जब स्लोप पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस बार x इक्वल टू 0 पर नहीं है, पार्टिकल है x इक्वल टू x नॉट पर। क्या मेरे बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? तो अब इसका फोटोग्राफ बना दो मेरे बच्चे। एक्स नॉट पे गाड़ी है, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। t इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ है वो पैरेलल टू t एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है। स्लोप 0 है तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और फिर आगे ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, कभी भी t के पैरेलल नहीं होगी। यानी कि ये जो कार है यहाँ से चलना चालू होगा और इनफाइनाइट टाइम्स तक उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चलता रहेगा। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है। नोट करो अपने छुंदल छुंदल हाथों से इस कॉपी में नोट कर लो। एक्सटी ग्राफ के बारे में हम पढ़ना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ हवा लग रही है? हाँ सर लग रही है। क्या कर रहे हैं? एक्सटी ग्राफ दिया होगा, उससे हम क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं वो सीख रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ना ग्राफ को पढ़ना। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सीट की, वो क्या चेन्नई एक्सप्रेस डायलॉग है, सीट की बेल्ट बांध लो हम उड़ने वाले हैं। चेन्नई आई आई आई। मेरे साथ साथ इस लेक्चर को बिठाते चलना अपने दिमाग में। ग्राफ में गलत हुआ ना, जेईई मेंस के 4 नंबर अपने हवा में उड़ा लेना, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा तुमसे। अगला सवाल। एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने सीधा कैसे कर दिया? इसके बारे में जानकारी दो, जितनी ज़्यादा दे सकते हो सारा दे दो। सबसे पहले स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। माइनस एक्स नॉट से शुरू हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। स्लोप इसका कहीं पे भी देखो हमेशा पॉजिटिव है, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब स्लोप क्या है बच्चा? इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से चल सकता है आदमी, धीरे धीरे दीवार खड़ी होती जा रही है तो मुश्किल होती जाएगी, यानी स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और वेलोसिटी जब इंक्रीजिंग होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो फोटोग्राफ बनाएंगे तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे माइनस डायरेक्शन में x नॉट से शुरू हो रहा है, और ये इधर v वेलोसिटी से एक्सेलरेशन a के साथ बढ़े जा रहा है। तो ये आपकी फोटोग्राफ हो गई। आपने इस
ग्राफ के थ्रू वो फोटोग्राफ बनाया इस डेटा के हेल्प से। डेटा कहाँ से निकाला आपने? इसी ग्राफ से निकाला। चलो अगले ग्राफ पे आते हैं। ये ए है, बी है, सी है। ए से बी के बीच आपको बताना है, बी से सी के बीच आपको बताना है डेटा, और फिर इसका फोटोग्राफ बनाना है। ट्राई करो। मैंने ए से बी के बीच का अलग से ग्राफ करा दिया आधा का, और फिर उधर का भी कराया है, तो ट्राई करो खुद से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एन एप्पल ए डे खाने वाले कभी बीमार नहीं होती। डेटा निकालिए। सोचो, स्लोप के बारे में कमेंट करो, उससे वेलोसिटी पता चलेगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता चलेगी, फिर बी से सी के बीच, दोनों के बीच अगर डिफरेंस आएगा तो फोटोग्राफ आपको समझ में आएगा। ट्राई। पहले ए से बी की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे नहीं। ए से बी की बात करते हैं। स्लोप कांस्टेंट है? नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप क्या है? नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ये तीन बातें हमें पता चल गई। ये तीन बातें बी से सी के लिए भी वैलिड है, क्योंकि बी से सी में भी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। स्लोप जो है वो ए से बी में कैसा हो रहा है देखो तो। ए में सीधी खड़ी ढलान है, धीरे 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 ऊपर प्लेन आते जा रहा है, और एकदम एक बार बी पे जाके प्लेन हो जा रहा है। तो यानी कि जो स्लोप है बच्चा वो डिक्रीजिंग है। ढलान जो है वो कम रही है धीरे धीरे समय के साथ। अब जब स्लोप डिक्रीजिंग है यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीजिंग। ठीक। अब इसमें देखो, हर जगह पे जो स्लोप के लिए थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो स्लोप जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक। बी पर जा करके जो ये स्लोप है वो बिल्कुल जीरो हो जा रहा है, तो बी पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। अब बी से सी की बात करते हैं। एक दो तीन, ये तीनों तो इसके लिए लागू है ही। एक दो तीन। चौथे पे बात करते हैं। स्लोप बड़े आराम से इधर था, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, सडनली सन से नीचे गिर गया, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा था, ढलान बढ़ रहा था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो अब स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पे कमेंट करते हैं। इसके हर जगह पे आप अगर बनाओ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा आता है, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप जब नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है बच्चा। ठीक है, वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी कब डिक्रीज करता है? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बच्चा, तो वेलोसिटी इंक्रीज कब करता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, v तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। गॉट इट? तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अब आपको ग्राफ फोटोग्राफ बनाना है। तो फोटोग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। x इक्वल टू ये
जीरो है। ठीक, अब x इक्वल टू जीरो के लिए हमारा कार t इक्वल टू जीरो पे कहाँ था? ये जो है ना, मैंने ग्राफ यहाँ से शुरू किया, आप प्रॉपर यहाँ से शुरू करो। t इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे हमारी कार थी। ठीक है, शुरुआत में वो किधर जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इधर। ठीक, ये तब तक जाएगी, कब तक जाएगी? b तक जाएगी, और b पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और वहीं से फिर ये b से c के बीच क्या हुआ? v से c के बीच जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई, और एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में काम करने लगा, यानी कि b के साइड आ गई, और एक्सेलरेशन इधर काम करने लगा, और इधर के लिए v इधर काम करने लगा, और ये पार्टिकल फिर जाती रहेगी, तो जाती ही रहेगी। क्या बच्चे को ये बात, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चलती ही गई। लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो खत्म हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक तो नहीं जाएगी, ये यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि x नेगेटिव कभी नहीं आ रहा इस ग्राफ में। कहीं पे x नेगेटिव है नहीं ना, तो हम डेटा को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, इसके आगे नहीं ले जाएंगे। अगर इसके आगे ले जाते हैं तो x नेगेटिव हो जाएगा हमारे लिए, तो वो हमारा ग्राफ फोटोग्राफ हो गया। ये हमारा ग्राफ, वो हमारा फोटोग्राफ। चलो अगली ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये नोट किया? कितना डेटा हम पढ़ना सीख रहे हैं ना एक ग्राफ के माध्यम से। नोट किया था? हाँ, शाबाश। इस ग्राफ को मिटाते हैं। अब अगली ग्राफ की बात करते हैं। अगला ग्राफ भी इससे मिलता जुलता है। ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। एक्स नॉट से शुरू हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये टी। बताना इस पे क्या करेंगे? ए से बी तक का डेटा पढ़ो, बी से सी तक का ग्राफ पढ़ो, और फिर इसका फोटोग्राफ बना दो। बनाइए। आईआईटी की तैयारी तुम्हें करने में जितना मज़ा आता है ना, उससे ज़्यादा मुझे आईआईटी के लिए फिजिक्स पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि आईआईटी जे एडवांस का फिजिक्स का लेवल है दिलचस्प, मज़ा आता है पढ़ाने में। मैं नीट वालों को नहीं पढ़ाता, मैंने कोशिश की थी नीट वालों को पढ़ाने की, लेकिन नीट के फिजिक्स में मैं इंजॉय नहीं कर पाया, तो माफ़ करना नीट वालों, मैं आईआईटी वालों को ही पढ़ाता हूँ। अगर आप नीट वालों को ये सारी चीज़ दिखाओगे तो उनके तोते उड़ जाते हैं। चलो इसको बनाओ। रीडिंग ऑफ ग्राफ ए बी बी सी और फोटोग्राफ। मैं बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील की तरह रुका हुआ हूँ, तुम्हें बनाना है मेरे सामने, कोई हड़बड़ी नहीं है, धैर्य से बनाओ। एक ग्राफ सीख जाओगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। हो गया, बढ़िया। ए से बी तक स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है।
समझ में आ रही है ना, नॉट कांस्टेंट है स्लोप, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, तो इसका हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखते हैं स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो स्लोप यहाँ पे सीधे खड़ी थी, नीचे आते आते चीज़ें स्टेबल होती जा रही हैं, फ्लैट होती जा रही हैं, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी आपके लिए, तो आप क्या कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते, वो फोटोग्राफ में कहेंगे हम लोग। स्लोप इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव? किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे इसके लिए, तो आपको थीटा 90 डिग्री से बड़ा दिखेगा, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा? वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक, अब जब वेलोसिटी नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे हमने अपने डेटा को रोक दिया। बी पर चीजें पैरेलल हो जा रही हैं और स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, यानी कि बी पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बीसी के लिए बात करते हैं, तो बीसी के लिए स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, तो एक्सेलरेटेड मोशन। ये तीन चीज सही है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पे चीजें स्टेबल थी, यहाँ पे चीजें आपकी स्टेबल थी, धीरे धीरे खड़ी ढलान होती जा रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि आसान से मुश्किल हो रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक, तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है। अब स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देखेंगे आप, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब कि स्लोप क्या है? पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। अब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग कब होती है? जब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से उल्टा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट हो। यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी पॉजिटिव हुआ। t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है? t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल x इक्वल टू एक्स नॉट पे है, पॉजिटिव साइड में। तो क्या मेरे बच्चे को ये बात पता होगी कि x इक्वल टू एक्स नॉट पे है पार्टिकल? इधर हम फोटोग्राफ बनाने को आ रहे हैं, तो फोटोग्राफ बनाते ही हमें पता चलेगा कि t इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल थी वो x इक्वल टू एक्स नॉट पे खड़ी थी, x इक्वल टू एक्स नॉट पे खड़ी थी। अब ए से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है, तो ये बी तक जाएगी। बी तक गई, यहाँ से आपको कैसे पता सर कि यहीं पे मोड़ना है? बच्चा देखो, x इक्वल टू जीरो से जस्ट ऊपर ही हमारा ग्राफ मुड़ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने x इक्वल टू जीरो से, x इक्वल टू एक्स नॉट है ये, x इक्वल टू जीरो ये है, x इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले रोका, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। इसके बाद की हम बात करते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जा रहा है किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो यहाँ से जब पार्टिकल मुड़ेगा तो इस तरफ जाने लगेगा, और इस तरफ जाते हैं इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, जबकि यहाँ के लिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी इधर इधर जाते जाते कमी और फिर इधर जा करके फिर अनंत समय के लिए उधर ही जाती रही, फिर वापस कभी घूम के नहीं आएगी। तो हमने इस ग्राफ के माध्यम से ये सवाल बनाया। अब आप एक चीज गौर कर रहे हो, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में है, और पिछला वाला प्रॉब्लम निकालो, उसमें देखो एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में है दोनों केसेस में। सर ये क्यों हुआ सर? ये तो मैंने इंटरप्रिटेट कर दिया क्यों हुआ, लेकिन इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये जो ग्राफ है वो किसकी तरह है? ये स्माइल करने की तरह है। ये ग्राफ क्या है? स्माइलिंग। ठीक, तो इसके लिए जो हमेशा एक्सेलरेशन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। देखो स्माइलिंग के लिए हमेशा एक्सेलरेशन उस दिशा में है, जबकि पिछला वाला जो ग्राफ था वो रोता हुआ था, सैड सा, तो इसके लिए हमेशा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि वो रो रहा है, तो उसमें हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे सवाल देता हूँ, इसको इस डेटा पे ये जो नोट मैंने करवाया ना, इसको स्टार बना करके
नोट कर लो अपने कॉपी में, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, रेड पेन से घेर देना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से तुम्हें कुछ कैलकुलेट करवाएगा। क्योंकि आपने एक्सेलरेशन को यहीं पे कमेंट कर देते बिना इस डेटा के। अच्छा, स्माइलिंग है यानी कि हर वक्त एक्सेलरेशन जो है उसकी उस डायरेक्शन में होगी। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और इस पर मैं तुमसे कुछ सवाल करवा रहा हूँ। सवाल क्या है तुम्हारा कि कमेंट ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे आपको कमेंट करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, ये सारा मैंने ग्राफ आपको करा रखा है, बस अब मैं तुम्हें शॉर्टकट की विधि से दिखाना चाहता हूँ कितना आसान है। तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ। इसमें सिर्फ आप एक्सेलरेशन पे कमेंट करो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। चारों में कमेंट कीजिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करो। आज हम ग्राफ सीखेंगे। फिर हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफ सिर्फ एक लेक्चर में कल कर लिया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ लगभग लगभग तुम्हारे 5 क्लासेस जाएंगे इसमें, कि ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ काइनेमेटिक्स फंडामेंटल चैप्टर है, बच्चा लंबा जाता है। फिर तो एनएलएम, वर्क पावर, एनर्जी, ये सब 6-6, 7-7 लेक्चर में उड़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उड़ाने के लिए उड़ते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो, स्माइल में पॉजिटिव होती है और सैडनेस में नेगेटिव होती है। तो ये जो पार्ट है ये स्माइलिंग का पार्ट है, तो इसमें जो हमेशा एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये सैडनेस का पार्ट है, इस डायरेक्शन में होगी। ये स्माइल का पार्ट है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। सैडनेस का पार्ट है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हो गया ट्रिक्स से। आप मैथमेटिक्स भी लगा सकते हो। इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसका स्लोप हर जगह पे क्या है बच्चा, 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। अब ये स्लोप डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, सीधे खड़ी दीवार से फ्लैट की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है यानी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव है उससे ऑपोजिट में एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो देखो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक आ गया ना पॉजिटिव। हमने ये ट्रिक से किया। आप ये चारों पे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं इस पर अगर वेरीफाई करना चाहूँ, इस पर नहीं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन वाले पे कर देता हूँ। इस पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसका जो हमेशा थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी इज नेगेटिव। इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप पहले ज़मीन था, प्लेन सा था, अब डायरेक्ट सीधे खड़ी ढलान हो गई, यानी कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, उसके वजह से वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कब होती है वेलोसिटी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। तो देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी बता रखा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइड में होगी इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो हम इस तरीके से ग्राफ से ये भी डेटा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। चलो 2 सवाल और करते हैं। 1-2 सवाल और करता हूँ ताकि तुम्हारा जो है ना वो कमांड बन जाए ग्राफ को पढ़ने पे। डन करें? वेरी गुड। ए बी सी, ये एक आपका ग्राफ है। ए बी सी, ये आपका एक ग्राफ है। इनका फोटोग्राफ बनाइए
डेटा पढ़िए इसका और फिर फोटोग्राफ बनाइए। ट्राई बहुत आसान है, कोशिश करो। ट्राई कर रहे हो? कोशिश करना बच्चा, ये बात सही है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यकीन है मेरा इस बात पे। तुम कोशिश जरूर करना, और मैं तुम्हें हमेशा कोशिश ही सिखाना चाहता हूँ। हमें नहीं पता ना हम क्या बनने वाले हैं भविष्य में, हम कोशिश ही कर रहे हैं ना। ये कितनी अच्छी बात है कि राम के युद्ध में हम राम नहीं बन पा रहे तो एक गिलहरी बनेंगे। छोटा सा पत्थर डालेंगे बट अपने एफर्ट का पूरा डालेंगे, ताकि राम की नजर पड़े, वो हमें गोद में उठा लें। तुम अपना बेस्ट कर दो, गिलहरी हो, कंकड़ तुम्हारा बेस्ट है, करो तो। तुम नहीं उठे ना तो ये दुनिया का नियम बदल जाएगा फिर। ऐसा हो नहीं सकता। कोशिश करिए, बिल्कुल करिए। चलो इस पे हम ध्यान देते हैं। पहले ए से बी के बीच के ग्राफ को पढ़ते हैं। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट दिख रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी हमें दिख गया। हम डायरेक्ट बात करते हैं स्लोप पे। स्लोप इसका क्या है, ए से बी के बीच 90 डिग्री से थीटा बड़ा है हर जगह पे, तो इसका जो स्लोप है बच्चा वो क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप जब नेगेटिव हो गई तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। ठीक, अब इसका स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, क्योंकि पहले ज़्यादा खाड़ी ढलान है, फिर धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहा है ज़मीन की तरफ, यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, डिक्रीजिंग, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी क्या है, डिक्रीजिंग। तो जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग कब होती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है वो अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। और हम उस वाले ट्रिक से देखें तो ए से बी के बीच जो है वो स्माइल का पार्ट है, तो स्माइलिंग होने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ही। जैसे ये भी स्माइल का पार्ट है, तो देखना ये भी पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं बी से सी के बीच, बी से सी के बीच क्या होगा, स्लोप इज पॉजिटिव। कैसे, कहीं भी टेंजेंट बनाओ और उसका एक्स एक्सिस से थीटा देखो, 90 डिग्री से कम है तो टेन थीटा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से थीटा है ना, ज़्यादा क्लास लेने पे यही होता है, आप सोचते क्या हो बोलते क्या हो। चलो हु थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री से 0 से ज़्यादा होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, स्लोप देखो इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि ये ढलान प्लेन की तरह थी और ये धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मैंने जैसा कि बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। और फिर आगे की कहानी सेम ऐसी ही है। एक्सेलरेशन यानी कि आगे जो भी ग्राफ बन रहा है वो इसी तरीके से बन रहा है, सी के तरह से ही, क्योंकि यहाँ पे टर्न नहीं हुआ है। बी के पास जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू टी एक्सिस। इसका फोटोग्राफ बनाना चाहें अगर हम, तो फोटोग्राफ कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे जो कार है वो ऑरिजिन पे खड़ी है, आपको दिख रही है। ठीक है, ए से बी तक जो वेलोसिटी है वो माइनस डायरेक्शन में है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कब तक, बी तक। और फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 करता है, फिर पलटी मारता है। क्यों, क्योंकि फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होती है। यहाँ तक आता है सी तक, और फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्स में भी निकल जाता है, यानी कि इसको रोकने की जरूरत नहीं, ये इनफाइनाइट तक सीधा चलता जाएगा। गॉट इट। तो ये हो गया इसका फोटोग्राफ और ये हो गया ग्राफ।
उस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। ए से बी की बात करेंगे, फिर बी से सी की बात करेंगे। आपको सरल सी चीज़ है जो कि दिख रही है कि ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या देखते हैं, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम आ रहा है, यानी कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये वाली। ठीक, अब ये ग्राफ जो है वो स्लोप इसका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, शुरू में ज़्यादा ढलान है और ऊपर में जाकर के प्लेन होते जा रहा है, यानी कि ढलान आसान होते जा रहा है, यानी कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन काम करता है। और हमारा ट्रिक से भी ये पता चलता है कि ये सैडनेस का पार्ट है, ये रोता हुआ चेहरे का पार्ट है, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। बीसी के ऊपर बात करते हैं, करें? हाँ, बीसी के ऊपर अगर हम बात करें, आज मेरी ये 7वीं क्लास है एनर्जी फिर भी वही है जो पहले लेक्चर में थी। बीसी एस क्या है इसका, नेगेटिव। कैसे? देखो, टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ करो, थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, और थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, और टेन थीटा नेगेटिव होने पे स्लोप हमारा हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। स्लोप नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप ये रहा, आसान था यहाँ जमीन, धीरे धीरे जा रहे हो तो हम सीधा होती जा रही है खाई हमारी, यानी स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो हमें पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करते वक्त वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, और हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये सैडनेस की वजह से तुक्का भी मारा था कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। तो इसका अगर हम फोटो बनाना चाहें, फोटो कैसे बनेगा, एक्स बराबर 0 पे बच्चा, पार्टिकल हमारा कहाँ पे है, 0 पे। शुरुआत में एक इधर जा रहा है, ए से बी तक, ए से बी तक वो जा रहा है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। ठीक, ये कुछ दूर तक जाएगा, बी तक पहुंचेगा, बी पे ये अपनी वेलोसिटी को 0 करेगा और यहाँ से पलटी मार देगा। कैसे पलटी मारेगा, क्योंकि बी के बाद जो है इसकी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो ये दो ग्राफ्स की हमने फोटोग्राफ बना ली, और ये ग्राफ को हमने पढ़ना इस तरीके से सीख लिया, और हमें पता चलते जा रहा है कि कैसे कैसे कार हमारा चलेगा ग्राफ के माध्यम से। क्या मेरे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ रही है, हाँ या ना बोलना तुम्हें पड़ेगा। समझे? समझे कि नहीं? समझ गए? तो आज की क्लास खत्म करें, क्योंकि आज हमने ग्राफ हेविली लोडेड पढ़ा है, और जब हम किसी चीज़ को हेविली लोडेड पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें दिमाग में उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। पेट के खाने को डाइजेस्ट बॉडी कर लेती है, दिमाग को शांत रखोगे ना तो डाइजेस्ट करेगा। एक ही दिन में बिंज वॉच, मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूँ कि मुझे बिंज वॉच करोगे। धैर्य से, धीरज से, तुम सोच रहे हो कि मेरे पढ़ाए हुए से तुम 2 महीने में सिलेबस पूरा कर लोगे, बहुत एफर्ट लगेगा, सूरमा होगा जो कर पाएगा, वरना मेरे स्पीड पे चलते रहो। सिलेक्शन की गारंटी मैंने तुम्हें दी है ना, याद है ना? सिलेक्शन को कभी नहीं भूलना, सिलेक्शन हमेशा याद रखना अपने मन में कि माट साहब सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं, देश के लिए पढ़ा रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था में खराब चीजें घुस गई है ना, फर्जी चीजें घुस गई है ना, उसको हटाने के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं किस दिन सेशन ही लूंगा कि कैसे फर्जी चीजें घुसी हैं, मैं बहुत देख रहा हूं। लेकिन एक बहुत ही अच्छे और प्यारे इंसान ने कहा है कि जब तुम किसी काम को कर रहे हो ना, तो किसी भी सामाजिक कुरीतियों का जवाब उस काम के माध्यम से, जो जैसे कोई भी इंसान फिल्म बना रहा है तो उसे अगर कोई चीज़ राजनीति में अच्छी नहीं लग रही है, समाज में अच्छी नहीं लग रही, तो वो फिल्म एक ऐसी बना देगा जो कि समाज के लोग देखेंगे और उससे लेसन लेंगे। तो मुझे अगर कहीं पे कोई चीज़ गंदगी लग रही है तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा, जिससे कि वो कुरीति जो कर रहे हैं लोग, उन्हें देख के लगे कि नहीं ये भी तो एक इंसान है ना, ये जब कर रहा है तो मैं भी करता हूं। तो सारे लोग करेंगे धीरे धीरे। क्या करेंगे? ईमानदार कोशिश, शिक्षा को पवित्र रखा जाए, इसे धंधा ना बनाया जाए। नहीं तो सारी चीज़ें धंधा बन ही रही है ना यार। शिक्षा को छोड़ते हैं,
शिक्षा को देश के लिए रखते हैं, क्योंकि शिक्षा ने देश बनाया है। जापान को देखो, शिक्षा ने उसे बनाया। हम बनेंगे वापस से, खड़े होंगे, नोबेल प्राइज लाएंगे, रॉकेट्स बनाएंगे, जेट फाइटर्स इंडिया में बनेंगी, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स बेहतर होंगे अब। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली लेक्चर में एक स्माइल के साथ। अरे मुस्कुरा दे प्लीज, एक स्माइल, दैट्स बेटर। ऐसे मुस्कुराते रहना, स्ट्रेस नहीं लेना। धन्यवाद।